एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग किसी लड़के को हाफते हुए देख पाते हैं और एक लड़की जो हंस रही थी और बोलती है, क्या हुआ हीरो, मुझे मत बोलना, तुम एग्जॉस्ट हो गए हो। मेरे मैजिक की वजह से जितना तुम मुझ पे अटैक करोगे उतना ही तुमको पेन होगा, तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगी कि तुम यही रुक जाओ, वरना ये तुमको ख़त्म कर देगा। तो हम लोग उस आदमी को फाइटिंग पोजीशन में हाफते हुए देख पाते और वो बोलता भी है, कभी नहीं। हीरो बोलता है, तुमको ख़त्म ना करके मैं मरने नहीं वाला। हीरो का नाम होता है लियोनार्ड। दोस्तों, मैं इसको हीरो ही बुलाने वाली हूँ, ठीक है। वो लड़की बोलती है, कितने बेकार हो तुम 99 बार हार चुके हो और ये तुम्हारा 100 टाइम्स है, सिर्फ उस लड़के को मारने के लिए जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो हम लोग उस लड़के के बारे में जान पाते जो डीमन लॉर्ड होती है, जिसका नाम है दुल्हन। मैं इसको डीमन लॉर्ड ही बुलाने वाली हूँ, ठीक है दोस्तों। हीरो बोलता है, कुछ गलत नहीं किया, डीमंस का पावर ज़्यादा बढ़ गया है तुम्हारी मैजिक की वजह से। मॉन्स्टर को अलाउ की हो तुम हमारे ऊपर काउंटलेस अटैक करने के लिए। तुमको पता भी है कितने इंसान। हीरो अपनी बात पूरा कर पाता कि डीमन लॉर्ड बीच में बोलती, ओह बस मैं ऑलरेडी टायर्ड हो गई हूँ 100 टाइम्स की वजह से। ये सभी मॉन्स्टर मेरे मैजिक से बॉर्न हुए कीड़े मकोड़े हैं। अगर बोला जाए तो मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकती हूँ कि ये लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। तो तुम अपना ये बेकार अटेम्प्ट्स को बंद क्यों नहीं कर देते हो? चलो कुछ बात करते, तुम मुझे नहीं मार सकते हो हीरो। हीरो बोलते, कोई भी इंसान इतना एफर्ट से कुछ भी नहीं कर सकता। डीमन काइंड डिसअपियर हो जाएगा अगर मैं तुमको डिफीट कर देता हूँ तो इसीलिए तुमको ख़त्म करूँगा मैं। डीमन लॉर्ड एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ठीक है फिर मेरे पास आओ हीरो। तभी हीरो एक ही अटैक में डीमन लॉर्ड का सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद हीरो हाफ रहा था। हीरो हाफते हुए बोलता है, हाँ फिर मिलते हैं मेरे दुश्मन। ये एक स्वॉर्ड फाइटिंग टेक्निक है, मैंने ये तुमको डिफीट करने के लिए ही सीखा था और मैंने अपना सब एनर्जी उस ब्लो में लगा दिया था। तभी वो कुछ नोटिस करता है तो कोई बोलता है, हीरो तुमने तो मुझे उस सरप्राइज अटैक से हरा तो दिए हो, पर तुम टाइम के साथ साथ बहुत स्ट्रांग भी बन गए हो। तभी हम लोग डीमन लॉर्ड की बॉडी को मूव होते हुए देख पाते हैं, जिससे हीरो शॉक हो जाता है। वो पूरा घबरा जाता है। डीमन लॉर्ड की बॉडी बोलती है, तुम्हारी बदकिस्मती। ये सुन के हीरो की हालत खराब हो जाती है। एक्चुअली डीमन लॉर्ड का हेड बोलती है, मेरे सर को धड़ से अलग करने से मैं ख़त्म नहीं होने वाली हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ। तुम्हारे पास कोई भी उम्मीद नहीं थी शुरुआत से ही मुझे तुम ख़त्म भी कर पाओ। हीरो को देखते हुए बोलती है, तुमको ऐसे डरते हुए देख के मुझे मज़ा आ रहा है। तब भी अभी जो अटैक किए थे उससे मैं इम्प्रेस हुई हूँ। तभी हीरो कुछ नोटिस करता है और इधर डीमन लॉर्ड बोले जा रही थी, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे अटैक को ट्रैक नहीं कर पाई थी। तुमने बहुत अच्छा किए हीरो। क्या तुमको याद है जिस दिन हम लोग पहली बार मिले थे 10 साल पहले? तुम 15 साल के एक बच्चे थे और तब तुमको रियलाइज़ हुआ कि तुम चूजन हीरो हो और तुम मुझे तुरंत चैलेंज करने चले आए थे, पर तुम बहुत वीक थे उस टाइम। तो तुम अपने इतना डर गए थे कि तुम रोने लग गए थे, बट जैसे तुम बड़े होने लगे वैसे ही तुम स्ट्रांग भी हो गए हो। तो हम लोग उस छोटे हीरो को देख पाते जो रोते हुए बोलते, प्लीज़ मुझे मत मारना। डीमन लॉर्ड बोलती रहती है, अगर मुझे सही से याद है तो तुमने तो अपनी पैंट भी गीली कर दी थी। फिर हीरो डीमन लॉर्ड के सर उठाने लगता है, जिसे डीमन लॉर्ड सोचती है क्या, तो हीरो डीमन लॉर्ड के सर उठा के वहाँ से भागने लगता है। जो देख के डीमन लॉर्ड चिल्ला के बोलती, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमको क्या लग रहा है कि तुम कहाँ जाओगे? हीरो 1 मिनट रुको, हे। तो हम लोग देख पाते डीमन लॉर्ड की बॉडी अपना सर इधर उधर ढूंढ रहा था। उधर हीरो घोड़े में बैठ के वहाँ से भाग रहा था। डीमन लॉर्ड गुस्से में बोलते, हीरो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हीरो बोलता है, ओशन में। डीमन लॉर्ड घबराते हुए बोलती है, ओशन में? हीरो बोलता है, मैं ये समझ गया हूँ, तुम्हारे हॉर्न्स तुम्हारे मैजिक का मेन सोर्स है, तो इसीलिए मैं सोचा कि तुमको वाटरी ग्रेव में डाल दूँ, समुद्र की गहराइयों में, जहाँ कोई भी तुमको नहीं ढूंढ पाएगा। जिसे सुन के डीमन लॉर्ड डरते हुए बोलते, क्या
ये एकदम घटिया है। ओए हीरो। तभी डेमन लॉर्ड अपने माइंड अटैक्स करने लग जाती है हीरो पे, पर हीरो को कुछ भी नहीं होता है और बोलता है शायद से मैं तुमको उतना पसंद ना हूँ, पर मैं हीरो हूँ और हीरो को इतना डरना नहीं चाहिए। डेमन लॉर्ड मन में बोलती, अरे नहीं, मेरे बॉडी के बिना मेरा मेंटल अटैक ही मेरा ओनली वेपन है। तो हम लोग देख पाते हैं हीरो डेमन लॉर्ड के सर को हाथ में लेके क्लिफ एंड में खड़ा हुआ था। हीरो बोलता है कोई आखिरी ख्वाहिश। डेमन लॉर्ड घबराते हुए बोलती, क्या तुमको सच्ची में ऐसा लगता है मुझे ओशन में फेंकने से मुझे मार पाओगे? हीरो बोलता है मैं शायद तुमको ख़त्म ना कर पाऊँ, पर मैं तुम्हारे मैजिक को मेरे किंगडम के हाथों से दूर ज़रूर कर सकता हूँ और कोई भी इंसान तुम्हारी वजह से नहीं मरने वाला। मेरा तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये बस मेरा एक मिशन है ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए। तो अलविदा दुल्हन। डेमन लॉर्ड बोलती है, हे एक मिनट, क्या तुम सीरियस हो? तभी हीरो डेमन लॉर्ड के सर को फेंकने के लिए पीछे कर लेता है, जिससे घबराते हुए डेमन लॉर्ड चिल्ला के बोलते, हे हीरो रुको, एटलीस्ट तुम मुझे मेरे लास्ट वर्ड्स को तो बोल लेने दो, मुझे कुछ बोलने तो दो, बस मुझे अपना लास्ट वर्ड बोलने तो दो बेवकूफ। तब तक हीरो डेमन लॉर्ड के सर को फेंक देता है। तो हम लोग देख पाते उस डेमन लॉर्ड का सर आसमान में खो जाते हुए और ओशन में कहीं दूर, बहुत दूर जाके गिरते हुए, और हम लोग देख पाते हैं डेमन लॉर्ड ओशन में डूब रही थी। डेमन लॉर्ड डूबते हुए मन में बोलती, लियोनार्ड AKA हीरो, मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इसके लिए मैं मेरा रिवेंज तुमसे ज़रूर लूँगी। मैं तुमको जितना हो सके उतना क्रूएल और पेनफुल तरीके से मार दूँगी, जितना जल्दी मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, जितनी जल्दी। और उस दिन के बाद से डेमन लॉर्ड की बॉडी अपने हेड को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में इधर उधर भटकती रहती है। कोई ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है, ये आखिर कौन सी बला है बेटा, क्या तुम इसको देख पा रहे हो? वो लड़का भी घबराते हुए बोलता है, हाँ फादर। एक्चुअली वो लोग डेमन लॉर्ड की बॉडी को बोन हॉर्स में बैठ के अपने सर को ढूंढते हुए, जिसको देख के वो दोनों ही बोलते हैं, ये एक हेडलेस राइडर है, हम लोगों को विलेजर्स को इसके बारे में बोल देना चाहिए। और इस तरीके से डेमन लॉर्ड की बॉडी ने अनजाने में एक मिथ को जन्म दे दिया, क्योंकि उसका सर ही उसके मेन सोर्स ऑफ मैजिक था, पर उसकी बॉडी उससे बहुत दूर होने की वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी डाउन हो गई थी और उसी की बॉडी बहुत कमज़ोर होने लग जाती है। एक आदमी बोलता है, आखिर यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है? तो वो कुछ नोटिस करता है जहाँ वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट का साइन बना हुआ था, जिसे देख के बोलते हैं, क्या ये डाइंग मैसेज है? मुझे इसको लिख लेना चाहिए। एक अच्छे आदमी ने उसकी बॉडी को बड़ी कर दिया था और जितने भी मॉन्स्टर उस डेमन लॉर्ड की मैजिक की वजह से क्रिएट हुए थे वो सभी डिसअपियर हो जाते। एक आदमी अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके बोलते, मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी क्या कर रहा है? सभी लोग डेमन लॉर्ड के डिफीट के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। ओह, डेमन लॉर्ड और उसके अंडरलाइंस फाइनली चले गए, चलो हम लोग ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं। ये सब कुछ सिर्फ हीरो की वजह से हुआ है, जिन्होंने डेमन लॉर्ड को हराया है। सभी हीरो को देखते हुए चिल्ला के बोले, ओ हीरो, हमारे हीरो, सर हीरो। तभी हम लोग उस किंगडम के किंग, क्वीन और प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ किंग रोते हुए बोलते, ये बहुत ही यंग लड़का था जब इसने अपने क्वेस्ट को लिया था और इसने फाइनली उसको पूरा कर भी लिया। ये बहुत स्ट्रांग भी हो गया है। ओफेलिया यानी प्रिंसेस, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। ओफेलिया शर्माते हुए बोली, ठीक है फादर। किंग पीछे से रोते हुए बोलते, ये बहुत अच्छा सन इन लॉ होगा। क्वीन किंग को देख के परेशान हो जाती है। उसके बाद हीरो और प्रिंसेस ने शादी कर लिया और पूरी दुनिया में खुशियाँ ला दी है और वो लोग अच्छे से फिर रहने लगे। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी शिप को देख पाते जहाँ से कोई बोलता है, हाँ मैंने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में नहीं सुना, तुमने उसको कहाँ से सुना है? जहाँ ब्लैक बालों वाला बंदा बोलता है, शायद से ये कोई नोवेल होगा। जब मैं स्पेन में गया था तब मैंने ये किसी सेलर से सुना था। वो हो सकता है उस डेमन लॉर्ड का सर अभी भी ओशन की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ हो। ग्रे बालों वाला बंदा बोलता है, तुमको कितना यकीन है कि इस तरीके की डेमन लॉर्ड इस मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते होंगे? एक सिंगल बुलेट और वो ख़त्म
हो जाएंगे, क्यों है ना? ब्लैक वाला बोलता है शायद से, और ये एंशियंट स्टोरी थी। तुम जेल जाना पसंद नहीं करोगे ना इस इलीगल फिशिंग में, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड और हीरोज इस मॉडर्न वर्ल्ड के वेपन्स के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। खैर छोड़ो, चलो नेट को ऊपर करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग नेट में बहुत सारे फिश को देख पाते हैं और कोई बोलता है हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही फिश पकड़ लिया है। फिर देखते हैं वो दोनों किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं और चीज़ बोलती है, और वो चीज़ बोलती है बहुत टाइम बाद डीमन लॉर्ड रिवाइव हो गई है। डीमन लॉर्ड को देख के ग्रे बालों वाला बंदा घबराते हुए बोलता है ये मैनीक्वीन का हेड है, क्यों है ना? ब्लैक बालों वाला बंदा भी घबराते हुए बोलता है हाँ ये वही है। तभी डीमन लॉर्ड अपनी आंखें खोल देती है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और उस शिप में एनर्जी फोर्स दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में एक आदमी 2 फलों को लेके ग्रेवयार्ड में खड़े होके बोलता है मैं इन सभी फ्रूट्स को फिर से कैसे अरेंज करूँ। उसके बगल में छोटी लड़की बोली पापा ये मूव कर रहा है। एक्चुअली उसके सामने वाला ग्रेव हिल रहा था। वो आदमी बोलते जैमी प्लीज़ चुप रहो, जब तक ये एसेंट्रल राइट चल रहा है तब तक। ये शायद से मेरे जैसे पहली बार करने वालों के लिए बहुत हार्ड है। शायद से मैंने इसको बिगाड़ दिया है। तो वो लड़की भी किसी चीज़ को देखती रहती है। तो हम लोग देखते हैं डीमन लॉर्ड की बॉडी कपाते हुए जा रही थी और उसको देखते हुए जैमी बोलती डैडी एक बॉडी सर के बिना ग्रेवयार्ड से बाहर निकल आ गया है। और चश्मे वाला बंदा बोलता है जैमी तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? हाँ, जैमी बोलती है डैडी अभी आप इतना बिजी हो, आपने मेरे सोचने का ट्रेन को बिगाड़ दिया है। आपको इस चीज़ का शुक्रिया गुजार होना चाहिए जब तक मैं जिंदा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा हो। डीमन लॉर्ड उन दोनों आदमियों को माइंड कंट्रोल करके रखी हुई थी और हंसते हुए डीमन लॉर्ड मन में बोलती है गुड, मैं अपने बॉडी को सेंस कर पा रही हूँ। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बट ऐसा लग रहा है हीरो अभी भी अलाइव होगा। उसका सेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत करीब भी है। तुम बस रुको हीरो, मैं मेरा रिवेंज तुमसे लेने आ रही हूँ। पर जब वो अपने बॉडीज के साथ अटैच हो गई तब उसको कुछ रियलाइज होता है हीरो अब तक ख़त्म हो गया होगा। वो अपने आप आस देखती है और अपने मन में बोलती है मुझे लगता है अब सब बेकार हो गया। कंट्री सेंचुरीज ही नहीं, उससे भी ज़्यादा टाइम पास हो गया। शायद से हीरो का जो सेंट है उसके डिसेंडेंट से आ रहा होगा। क्या कोई चूजन हीरो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता? कैसे कमज़ोर था। उसने ही ना कहा था कि वो मुझे ख़त्म ना किए हुए खुद नहीं मरने वाला, बट उसने मुझे ओशन में कैद किया था। कैसा एक घटिया और डिप्रेसिंग तरीका था। डीमन लॉर्ड गुस्से में हीरो के ओल्ड एज को सोचते हुए बोलती कैसा कावर्ड हीरो था। वो जरूर से पीसफुली अपने लाइफ एंड किया होगा अपने लविंग फैमिली के साथ। तभी उसको कुछ नोटिस करती है वो अब और अपने मन में बोलती है हाँ सही है, मैं हीरो के डिसेंडेंट को ख़त्म कर दूंगी। वो कुछ नोटिस करती है तो वो एक्चुअली लेडीज़ फॉर्मल ड्रेस को देख रही थी। तो हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग्स को देखते हैं, जिसको देखते हुए डीमन लॉर्ड मन में बोलती है मैं हीरो के सेंट को फॉलो करते हुए यहाँ आई हूँ। उसके डिसेंडेंट इस कैसल का लॉर्ड होगा शायद से। उस डीमन लॉर्ड के बगल से जाते हुए लोग आपस में बात करते हैं क्या हम लोगों को इस घटिया से कंपनी में काम करना पड़ेगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको छोड़ दूँ। जिसे सुनते हुए डीमन लॉर्ड मन में बोलती घटिया कंपनी, ये शायद से इस कासल का नाम होगा। तो वो लोग डीमन लॉर्ड को देखते हुए बोलते क्या यही आज हम लोगों का इंटरव्यू लेंगी? मैंने सुना है हम लोगों को आज न्यू हायर ज्वाइन करने वाली है। तो वो लोग पूछते हैं डीमन लॉर्ड से आप यहाँ किस लिए आए हैं? डीमन लॉर्ड फुल कॉन्फिडेंस में बोलती है मैं यहाँ तुम्हारे लीडर से मिलने आई हूँ। तो वो आदमी बोलते ओह तो मैं सही था, मुझे फॉलो कीजिए। तो उस आदमी के पास फ़ोन आता है जिसे बात करते हुए वो आदमी बोलता है हेलो यस सर, मैं जॉब कैंडिडेट के साथ आ रहा हूँ। वो आदमी वो अपने एंट्री पास को सेंसर में टच करवाता है, जिसको देख डीमन लॉर्ड भी नोटिस करती है। तो वो आदमी पीछे घूम के डीमन लॉर्ड को स्माइल करते हुए बोलता है
मैं आपके लिए ओपन कर दे रहा हूँ, आपको एम्प्लॉय पास चाहिए होगा एंट्री करने के लिए। डिमन लॉर्ड ये देखते हुए बोलती है, वो इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ो सर्वेंट। तो वो आदमी अपने सर को फ़ोन में बोलता है, बाय द वे सर, ये न्यू हायर कुछ अलग ही है, इनके लिए फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो फ़ोन वाला बोलता है, ये इसीलिए क्योंकि जो न्यू हायर है वो बहुत टाइम से अब्रॉड रहती थी, इसीलिए मैंने कहा था ना उसकी क्वालिफिकेशन एकदम टॉप नॉच है। तो वो आदमी फ़ोन वाले से बोलता है, फिर भी उन्होंने अजीब सा हेडबैंड पहना हुआ है। डिमन लॉर्ड उसकी बात सुनते हुए अपने हॉर्न्स को हाइड करते हुए मन में बोलती, ओह मेरे हॉर्न कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे इनको हाइड कर देना चाहिए। फ़ोन वाला बोलता है, कोई ना, मैं थोड़ी देर में वहाँ आ जाऊँगा, तो तुम न्यू हायर को वेट करने के लिए बोल दो। डिमन लॉर्ड बोलती, ये कैसी जगह है, ये काम करने के लिए अच्छी जगह है क्या, तुम्हारे लीडर कैसे हैं? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वेल ये बस हम दोनों के बीच में रहे, ये उतना भी अच्छी जगह नहीं है और हमारे बॉस उतने भी अच्छे नहीं है, प्लीज़ आप उनको मत बोलिएगा कि ये सब मैंने बोला है, ठीक है? डिमन लॉर्ड स्माइल करते हुए बोलती है, हे हीरो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे डिसेंडेंट का रेपुटेशन बहुत ख़राब है, बट तुम चिंता मत करो, जल्द ही मेरे हाथों से वो ख़त्म होने वाला है। डिमन लॉर्ड बोलती है, उसके फेस को छोड़ के और उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। तभी वो आदमी पीछे घूम के घबराते हुए बोलता है, क्या बॉस, आप बहुत स्ट्रेंज टाइप की है। डिमन लॉर्ड कंफ्यूज। तो वो आदमी सभी को बोलता है, गुड मॉर्निंग। तीन वर्कर्स उन दोनों को देखते हुए बोलते हैं, मॉर्निंग जाइवोन, यानी उस आदमी का नाम जाइवोन है। आपके साथ कौन है? दूसरा बोलता है, ये यहाँ पे जॉब ओपनिंग के लिए इंटरव्यू लेने आई है। तीसरी लड़की बोलती है, वो ये कितनी प्रिटी है। जाइवोन बोलता है, बॉस फिलहाल यहाँ पे नहीं है, आप कॉफ़ी क्यों नहीं लेती हैं जब तक आपको वेट करना पड़े। डिमन लॉर्ड मन में बोली, वो यहाँ पे नहीं है, ये सही नहीं है, पर हीरो का सेंट इस रूम से आ रहा है। तभी जाइवोन वाटर के टैंक के पास खड़ा होते हुए बोलता है, ओ चलो भी, हे यंगरे, तुमने पेपर कप्स को फिर से रखना भूल गए क्या? तो कोई आदमी अपने डेस्क से खड़ा होता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। जिसको देख के शॉक होते हुए डिमन लॉर्ड मन में बोलते, लियोनार्ड एके हीरो।